Azad Poonawalla, look at the binary that comes in. If you are doing the Ram temple, then in this country Ram Rajya ho hi jana chahiye. Everybody should have no other problems, only then you can have the Ram Mandir. Which means never, because इस दुनिया में कभी भी किसी देश में भी 100% सब कुछ सही होगा ऐसा I don't think कभी होता है, कभी हो पाएगा. So the binary is created, number one. And number two, ये करे politics of शिव भक्ति, जनेऊधारी, then politics and religion can come together. Otherwise, they have to be separate like oil and water. Please respond. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ सच अ हार्टनिंग थिंग. बाकी कुछ एक्सेप्ट करो ना करो, पर मोदी जी की एक उपलब्धि है, जो कल तक रोम रोम करते थे और राम जी के अस्तित्व को नकारते थे, आज वो राम के बच्चों की चिंता भी करते हैं और अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त बताते हैं. बताइए, राम जी के भक्तों पर गोलियां चलाने वाले, राम जी के खिलाफ हलफनामा देने वाले, जो कहते हैं राम काल्पनिक है, जो कहते हैं हिंदू टेरर है, जो कहते हैं सनातन की समाप्ति होनी चाहिए, आज उनके अघोषित प्रवक्ता आकर स्टूडियो में कहते हैं कि राम के बच्चों के लिए क्या किया. अब देखिए, ये सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा अर्थात सैम पित्रोदा अगर ये कहते हैं तो इसमें कोई हैरानी की बात थोड़ी है. सैम पित्रोदा ने इससे पहले क्या कहा है, हुआ तो हुआ 1984 राइट्स के लिए. बिफोर दिस ही हैज आल्सो सेड कि पुलवामा जैसे हमले होते रहते हैं, पूरे पाकिस्तान को क्या दोष देना है. परंतु राम मंदिर बन रहा है तो उससे उनको बड़ी दिक्कत है. और कब क्या कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, आज कोइंसिडेंटली 6 इयर्स में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट है 3.2%. और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि जब राम मंदिर नहीं था, विवादित ढांचा था, तब भारत की अर्थव्यवस्था 2 to 3% जीडीपी ग्रोथ रेट, foreign exchange reserves nearly empty. We had to keep our gold as auction. We know that there was hardly any FDI coming in. We know the state of the economy was in fragile 5. And today when the Ram Mandir is being built, G20 has been organized. India's fastest growing economy. India has 7.6% GDP growth. India's forex reserves, FDI and its exports are at the highest level. And today the unemployment is at the lowest level. Inflation is at the lowest level. It was 10% inflation during that time. So the question is that in fact Ram Mandir and development go together. That's why महात्मा गांधी also said राम राज्य. पर अगर महात्मा गांधी आज जीवित होते तो सैम पित्रोदा हो सकता है उनको भी कह देते कि यू आर अ कॉमनल पर्सन. एंड बाय द वे, इतना चीख चिल्ला रहे थे ये तहसीन पूनावाला, इनके वैसे एआई वर्जन को भी बिठा दे डिबेट में. ये है स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर खड़गे. समझो, फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी. ये कहते हैं कि अगर मोदी जी जीत जाएंगे तो सनातन की हुकूमत आ जाएगी. अब तहसीन पूनावाला, संजय निषाद, ये फलाना डिमकाना, ये बाकी जो आपके यूज्ड अप एक्सक्यूजेस उसको छोड़िए और बोलिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब ये कहते तो क्या स्टैंड लेती है आपकी पार्टी. जब प्रियंक खड़गे कहते हैं सनातन बीमारी है तो क्या स्टैंड लेती है आपकी पार्टी. आप केवल यहां पर आकर बात करते हैं. और एक न्याय यात्रा पर भी एक टिप्पणी कर दूं. ये देखिए, ये न्याय यात्रा क्या है, ये दरअसल राहुल गांधी की 15th रीलॉन्च यात्रा है. अब ममता दीदी और नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है, तो रीब्रांडिंग भी करनी है और इंडिया अलायंस में अपनी रीपोजिशनिंग भी करनी है. तो इसीलिए ये रीलॉन्च, रीपोजिशनिंग और रीब्रांडिंग यात्रा है. और बाकी सब तो छोड़ दीजिए, जनता कितना सीरियसली लेती है. भारत जोड़ो यात्रा को 11 चुनाव हुए, उसमें से 8 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी. समाजवादी पार्टी के नेता ने एक बढ़िया ट्वीट डाला है. उन्होंने कहा है कि द्वारे खड़ी है बारात और समदन चली नहाने. मतलब इस प्रकार की स्थिति है कि द्वार पर बारात आ चुकी है. राहुल जी अर्थात इनके विषय में समदन है, वो समदन नहाने जा रही है. तो मुझे लगता है कितनी गंभीरता से राहुल गांधी को लिया जाता है. ये तहसीन पूनावाला के दिल पर छुरियां चल रही होंगी, परंतु समाजवादी पार्टी ने इसका पूरा विश्लेषण किया है. Vivek Silas, the question tonight is, why is there a binary debate when it comes to anything relating to the Hindu religion? If the Ram Mandir is being built, the first question is, hum nahi jayenge, this is against the constitution. When you remind them that the constitution has the picture of the Ram Darbar, which means the constitution never envisaged a country that was atheist. It envisaged a country where belief in gods is there. And just put it over there, because that is the spirit of the culture of India, not just the religion of India. But they say it's against the constitution to go to the consecration when the Ram Mandir Trust actually invited them. When the time was taken for inviting them, they give the appointment. But after that, they humiliate or boycott and raise all of these questions. This is the alliance which you are a part of. What is your stand?
First of all, very good evening to you, Navika ji, and the fellow panelists. I think, Navika ji, this is a very, very pious occasion, and marketing of any type of religion or marketing of religion will not be allowed in India, definitely. What the Bharatiya Janata Party is doing, it's not the Samajwadi Party that is saying. Even one of the Shankachar has said that the Bharatiya Janata Party is definitely politicizing it. This is the real face of the Bharatiya Janata Party. Shahzad Poonawala just now talked about Sanjay Nishad. Sanjay Nishad made a horrible statement. It was incredibly horrible when he said that Lord Ram is an illegitimate child. That is what he said. And he still continues to be in the Yogi government. Why? He is a cabinet minister. Why the Bharatiya Janata Party has not sacked him? There was another person who abused Lord Ram, Lord Hanuman and Mata Janki inside the parliament. He is in the Bharatiya Janata Party today. His son is also a cabinet minister in the Yogi Adityanath's government. This is a dual face of the Bharatiya Janata Party that we can see very, very prominently. No, what we said, we have all our faith in Lord Ram, definitely. He is the Lord of universe. We believe that. But what Mrs. Dimple Yadav said, our member of parliament, if we are invited, we will definitely go. Even if we are not invited, then also we'll go. It's not, compulsory that a person going on the 22nd of January is only the believer of Lord. We can go anytime. But today, the need of the hour is we have to talk about health, we have to talk about inflation, education, growth, unemployment, women, corruption, border issues, farmers, youth, infrastructure, and terrorism, which has become a headache. Counter coming from It is a headache Shahzad. for the government of India, the Bharatiya Janata Party.